Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Who Did Patrick's Homework from the book Honeysuckle. तो बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और अभी आपको भी जो है क्यूरियोसिटी होगी कि पैट्रिक ने काम किया है या उसने एल्फ ने किया है। एल्फ कौन है बच्चों? टाइनियर साइज मैन। जो कैसे पता चला था कि ये टाइनियस्ट मैन है? जब उसकी कैट जो है वन डे ही फाउंड हिज कैट वाज प्लेइंग विद ए टाइनियस्ट साइज मैन, या उसे पहले लगा था कि डॉल के साथ खेल रही थी, बट इट वाज नॉट ए डॉल, इट वाज ए टाइनियस्ट साइज मैन। एक छोटा सा जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल एक मैन था। और किस तरह से उसने कहा सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। तो किस तरह से उस टाइनियस्ट मैन ने बोला था सेव मी एंड डोंट गिव इट बैक टू मी टू दैट कैट। और फिर किस तरह से उसने कहा कि भाई मैं जो है प्रॉमिस करना हूं और मैं क्या करूंगा, आई विल ग्रांट यू विश। अब पैट्रिक क्यों खुश हो गया था बच्चों? क्योंकि ही हेटेड टू डू द होमवर्क। क्लियर? और उसे कहा कि भाई एक विश मिल रही है और पूरा उसने जो है उससे प्रॉमिस जो उसने किया था, उसने कहा कि भाई आप क्या करोगे, टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर आप मेरा होमवर्क करोगे। और सेमेस्टर कितने दिन का था बच्चों? 35 डेज का। तो उसने कहा तुम मेरा काम करोगे टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर। क्लियर? ही एग्रीड, बट उसके पास जो है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने कहा भाई बिल्ली के पास जाने से इट इज बेटर टू डू द होमवर्क। तो ही एग्रीड और फिर ही स्टार्टेड और ही बिगिन टू डू द होमवर्क। और हमने बच्चों देखा कि किस तरह से पैट्रिक जो है किस तरह से एल्फ को जो है ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट साइंस, अबाउट इंग्लिश, अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। और इसके लिए उसने किसको कॉल करी, किससे हेल्प ली? पैट्रिक से हेल्प ली। और पैट्रिक ने क्या करा, नाइट में भी जो है उठा रहा और किस तरह से उसकी पफी आईज हो गई, क्योंकि वो ने इतना हार्ड वर्क करा, नाइट में भी उठा रहा। और आपको भी पता है अगर लेट नाइट तक आप उठते हैं तो किस तरह से आईज आपकी जो है पफी हो जाती है। तो सेम यहाँ पे हमने कल ये पढ़ा था बच्चों, अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इतना हमने रिवाइज भी किया था बच्चों कि एल्फ बिगिन टू डू हिज होमवर्क। हिज होमवर्क मीन्स पैट्रिक्स होमवर्क। क्लियर? टिल कब तक के लिए? टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड दैट इज इक्वल टू 35 डेज। क्लियर? अब 35 डेज तक उसने काम किया उसका। और किस तरह से हेल्प किसकी ली बच्चों? पैट्रिक की हेल्प ली। पैट्रिक की हेल्प से उसने जो है सारा काम किया। इंग्लिश का होमवर्क करा, मैथ्स का करा, ह्यूमन हिस्ट्री का करा। क्लियर? अब लास्ट डे आया, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अब लास्ट डे आ गया, अब जो है होमवर्क कंप्लीट हो गया। एज फॉर कोई जो है इट वॉज द टाइम कि एल्फ वॉज फ्री टू गो होम। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब कोई होमवर्क नहीं बचा था। और धीरे से जो है स्लाइली क्वाइटली, स्लाइली मीन्स सिक्रेटिवली, ही स्लिप्ड और वेंट आउट ऑफ, आउट कहां से गया बच्चों? आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से वो चला गया। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये हमने जो है ओवरव्यू देखा जो हमने लास्ट यस्टरडे भी डिस्कस इन डिटेल। पैट्रिक गॉट हिज एज। अब पूरा जब उसका सेमेस्टर में बच्चों क्या हुआ था, पूरा सेमेस्टर उसने जो है काम अपने आप किया था, हार्ड वर्क करा था। किसके साथ? एल्फ के साथ। तो डेफिनेटली अब उसके क्या आए, उसके ए ग्रेड्स आए। पैट्रिक गॉट हिज एज। तो बच्चों लास्ट डे आ गया था, ही वेंट आउट ऑफ द डोर, बैक डोर, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था जो उसने प्रॉमिस किया था। he was to do his works, अपने जो शब्द बोले थे उसने उसने वो करा है। और and he went quietly and secretively from the back door, पीछे के दरवाजे से वो चला गया। after completing his homework, Patrick got his A's। अब पैट्रिक को क्या मिला बच्चों? A's। his classmate was amazed। अब जो पैट्रिक जो है hated to do the homework, तो ऑब्वियसली आप अपना काम नहीं करेंगे तो आप क्लास में क्या आंसर देंगे बच्चों? ऑब्वियसली नहीं देंगे। तो उसके जितने भी क्लासमेट्स थे, जब उन्होंने जो है देखा कि ही गॉट हिज एज, दे वर अमेज्ड। क्यों अमेज्ड थे? हिज टीचर्स स्माइल्ड। अब जितने टीचर्स थे, ऑब्वियसली टीचर के लिए क्या होता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो ए ग्रेड लाएं या प्रोग्रेस करें, तो यही उनके लिए क्या होता है, दैट इज वाई हिज टीचर्स
स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब सब जो है अप्रिशिएट करने लगे किसको, पैट्रिक को। क्यों करने लगे? बिकॉज ही गॉट हिज एज। एंड हिज पेरेंट्स, they wondered what had happened to Patrick. Obviously पेरेंट्स जो पीछे पड़े रहते थे, प्लीज डू योर होमवर्क, टीचर्स पड़ी रहती थी कि तुम, जैसे हमने अभी एक सेंटेंस पढ़ा था बच्चों कि इफ यू डोंट डू योर होमवर्क यू कांट लर्न, इस टाइप से हमने कुछ पढ़ा था बच्चों। तो यहाँ पे जो है टीचर्स जो है वो भी उसको प्रेस करने लगी व्हेन ही गॉट एज। सिमिलरली उसके जो पेरेंट्स थे उनको भी जो है वो दे वर सरप्राइज। क्यों सरप्राइज थे? कि पैट्रिक, हाउ ही गॉट हिज एज, व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, ही वाज नाउ द मॉडल किड। अब क्या होता है, सारे टीचर्स जो हैं उसका क्या देने लगे, एग्जाम्पल। अब आपकी क्लास में होता है ना बच्चों, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है हमेशा फुल मार्क्स लाता है, तो क्या कहती है टीचर, उसको जो है मॉडल किड बन जाता है, उसकी जो है एग्जाम्पल्स देती हैं आपको कि जब ये इतनी मेहनत करके नंबर ला सकता है, ऑब्वियसली आप क्यों नहीं ला सकते। तो सेम जो है यहाँ पे पैट्रिक क्या बन गया, मॉडल किड बन गया। क्यों बन गया? बिकॉज ही गॉट एज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, क्लीन्ड हिज रूम। अब जो उसके पेरेंट्स थे दे वंडर्ड कि पैट्रिक को क्या हो गया, मॉडल किड बन गया वो, ही वाज नाउ द मॉडल किड। एग्जाम्पल देने लगे उसके, मॉडल किड मीन्स आइडियल बॉय। अपना रूम साफ करने लगा, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स। कोर्स क्या है बच्चों यहाँ पे, जो हम डेली वर्क करते हैं बच्चों, पहले वो नहीं करता था, थोड़ा केयरलेस था, बट अब जो है वो सिंसियर हो गया था, उसने अपना रूम जो है क्लीन करा। एंड डू हिज कोर्स मीन्स वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, जो हमें रोज करने होते हैं काम, वो जरूरी काम जो हमारे होते हैं डेली रूटीन के, सारे काम वो करने लगा। तो दैट इज कॉल्ड योर कोर्स। वॉज चेयरफुल, खुशी खुशी, नेवर रूड, कभी गुस्सा नहीं करता था। इतना चेंजेस आ गए उसके आफ्टर द एंड ऑफ द सेमेस्टर व्हेन ही गॉट एज, क्योंकि उसने हार्ड वर्क करा था, मेहनत करी थी। नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, बिल्कुल उसमें इतना चेंजेस आ गए थे। और दैट्स व्हाई हिज पेरेंट्स क्या थे वो, दे वंडर्ड। You see, in the end, Patrick still thought he had made that he would make that tiny man do all his homework. लास्ट डे तक जो है पैट्रिक को लगता था भाई उस जो छोटा सा जो एल्फ था, टाइनी मैन था, टाइनियस्ट मैन था, उसने उसका होमवर्क करा, हिज होमवर्क। बट आई शेयर ए सीक्रेट। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे, बट मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा जो तुम्हारे और मेरे बीच में, किसके बीच में, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। कौन बोल रहा है यहाँ पे, ऑथर बोल रहे कैरल मूर। तो उन्होंने कहा कि लास्ट डे तक जो है इन द एंड पैट्रिक को अभी भी लग रहा था कि किसने उसका होमवर्क करा, एल्फ ने करा। बट ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे, आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। एंड व्हाट वाज दैट सीक्रेट? इट वाज नॉट द एल्फ। जो होमवर्क किया था वो एल्फ ने नहीं किया था, किसने किया था बच्चों, पैट्रिक हिमसेल्फ। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, अपने आप किया था उसने होमवर्क। तो यही सीक्रेट है जो यहाँ पे हमें किसने बताया, ऑथर राइटर कैरल मूर ने बताया। क्लियर? तो यहाँ पे क्योंकि आपको भी लग रहा था कि किस तरह से मैथ्स था, साइंस थी, किसको नहीं आता था, एल्फ को। और किस तरह से उसने कहा था एल्फ को जो है कुछ नहीं पता है, डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, एनीथिंग अबाउट मैथ्स, मैथ्स में उसे कुछ नहीं आता था। उन्होंने कहा हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी किसकी, टाइम टेबल्स की। इवन उन्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन कुछ नहीं आता था एल्फ को। किस तरह से एल्फ ने बताया था कि वी एल्फ जो है डोंट नो या डिडंट नो एनीथिंग अबाउट मैथ्स, इंग्लिश, इवन एल्फ नो नथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री को भी जो है वो बिल्कुल नहीं जानते थे। और ऑलवेज इट इज अ मिस्ट्री फॉर दैम, हमेशा वो एक रहस्य ही रहा उनके लिए, ह्यूमन हिस्ट्री। क्लियर? और किस तरह से उसने जो है उसको ऑर्डर दिया था और बहुत लाउडली जो है उसने बोला था, पहले जो है श्रीक करा था, जस्ट गॉट लाउडर। और क्या बोला था, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स लाओ
एंड यू कैन हेल्प मी, और ये भी बोला साथ में कि आप हमारी हेल्प करोगे, यू कैन हेल्प मी रीड them टू। अब कौन कर रहा था बच्चों मेहनत? ऑब्वियसली पैट्रिक मेहनत कर रहे थे, और गाइड कौन कर रहा था कि ये करो वो करो? एल्फ कर रहे थे। और काम कौन कर रहा था? पैट्रिक। तो लास्ट में क्या पता चला बच्चों आपको कि पैट्रिक हैड डन ऑल हिज होमवर्क हिमसेल्फ, अपने आप किया था। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो ब्लेडी होता है डल, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है। पफ मीन्स टू बी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे। क्लियर? न करना, जैसे कल भी मैंने आपको बताया तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय, किसने लिखा है बच्चों? कैरल मूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काम कौन कर रहा है? पैट्रिक। एल्फ उसको क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं कि ये लाओ वो लाओ। क्यों कह रहे थे? बिकॉज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट साइंस, इंग्लिश एंड इवन ह्यूमन हिस्ट्री। तो हार्ड वर्क कौन कर रहा है बच्चों? पैट्रिक। बट जो उसने प्रॉमिस किया था, राइट, वो उसने प्रॉमिस पूरा किया। एंड फाइनली जब वो डे आया, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, and he was free to go, or that's why he quietly and secretively slipped or went out of the back door, और पीछे के दरवाजे से चला गया। और फाइनली पैट्रिक को क्या मिल गए बच्चों? he got his A's। क्यों मिला बच्चों? हार्ड वर्क। तो यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिलता है बच्चों? डू योर होमवर्क या डू योर वर्क योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप अपने आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? उसको सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे पैट्रिक ने अपना काम किया और उसका रिजल्ट क्या निकला बच्चों? ही गॉट हिज A's इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आपको मैसेज क्या है कि डू योर वर्क योर सेल्फ, अपने आप अपना काम करो, चाहे आप हेल्प ले सकते हैं बट डू इट योर सेल्फ। नाउ डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अभी जिसकी समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे हम समरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क रिटन बाय कैरल मूर। क्लियर? तो अभी हम समरी डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर doubts. Let's discuss the summary of this chapter. Who did Patrick's homework? Patrick was an active boy. अब Patrick कौन है? कि स्कूल बॉय है, but he hated to do the homework. तो सारे बच्चों को याद हो गया होगा कि पैट्रिक स्कूल बॉय था और उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ यू डोंट लाइक टू डू द होमवर्क। कई बच्चे होंगे जो नहीं चाहते हैं, बट कुछ बच्चे होंगे जो लाइक करते होंगे, होमवर्क करना उन्हें अच्छा लगता होगा। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे लाइक टू प्ले गेम्स। पैट्रिक कौन कौन से गेम खेलता था बच्चों? बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, और निटेंडो एक वीडियो गेम खेलता था। ही दैट्स व्हाई ही हेटेड टू डू द होमवर्क। उसे लगता था कोई उसका होमवर्क कर दे और वो फ्रीली जो है कैन प्ले। पैट्रिक वॉज एन एक्टिव बॉय who loved outdoor games like hockey, basketball and one more. ये आउटडोर गेम है, और एक है जो है वीडियो गेम, दैट इज योर निटेंडो। ही वॉज एन एंथुसियास्टिक प्लेयर, बहुत एनर्जी जो है, फुल ऑफ एनर्जी है, बट समहाउ वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। उसे खेलना पसंद था बट पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट नहीं लेता था। दैट इज वाई ही हेटेड टू डू द होमवर्क। कई बच्चे हैं जैसे आपकी क्लास में हैं, खेलना पसंद करते हैं, होमवर्क उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्लास में भी अटेंटिव नहीं रहते हैं। सेम जो है पैट्रिक भी था, उसे बिल्कुल होमवर्क करना पसंद नहीं था। ही हेटेड टू डू द होमवर्क बिकॉज ऑफ हिज पुअर इंटरेस्ट इन स्टडीज। ही शक्ड वर्क एंड वॉज वार्न्ड, और हमेशा टीचर जो है स्ट्रिक्टली उसको वार्न करती थी कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो क्या होगा बच्चों, कि तुम जो है लर्न नहीं कर पाओगे। स्ट्रिक्टली बाय हिज टीचर, तो एवरी टाइम जो है ही वाज वार्न्ड स्ट्रिक्टली बाय हिज टीचर। तो जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते तो टीचर आपको वार्न करते हैं ना बच्चों कि होमवर्क क्यों नहीं करके लाए। कितने बच्चे हैं आप में से जो होमवर्क नहीं करते हैं?
और कितने बच्चे हैं जो कंप्लीट करके लाते हैं। फिर कई बच्चे होते हैं ना कि अपना कॉपी दे दो, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे टीचर की डांट से बचने के लिए। तो कई बच्चे होंगे इसमें, तो जब हम इंटरेक्शन करेंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। क्लियर? एंड वॉज वॉर्न्ड, तो ही वॉज ऑलवेज स्ट्रिक्टली वॉर्न्ड बाय हिज टीचर। वन डे पैट्रिक, अब एक दिन जो है पैट्रिक ऑब्जर्व हिज कैट, क्या देखा उसने कि हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल। क्या वो डॉल थी बच्चों? नो, इट वॉज नॉट ए डॉल, इट वॉज ए टाइनियस्ट मैन। एक छोटा सा एक्सट्रीमली स्मॉल मैन था। When he looked, जैसे ही उसने देखा, तो यहाँ पे ये भी देखें कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि अब हम पास्ट में पढ़े हैं। लुक्ड क्या है यहाँ पे? देखा। जैसे ही उसने ही लुक्ड इट क्लोजली, पास से देखा, क्लोजली मीन्स पास से देखा, he found that it was a small man, elf। तो जैसे ही उसने पास से देखा तो क्या था वो? एक छोटा सा आदमी था, जिसे क्या बोलते हैं? एल्फ। ए सुपर नेचुरल बींग, ए सुपर नेचुरल क्रीचर। ही वॉज वेयरिंग, क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या पहन रखा था उसने? वुलन शर्ट, ए टॉल हैट, एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी, एंड ब्रीचेस। अभी हमने ब्रीचेस आपके क्लियर कर दिए थे कि यहाँ पे कैरल मूर ने क्या यूज करे हैं, ऑथर ने हमारे राइमिंग वर्ड्स यूज करे हैं, ब्रीचेस, ब्रीचेस। तो यहाँ पे स्पेलिंग स्लाइटली चेंज करी है उन्होंने क्या लिखी है? BRI, बट एक्चुअल में स्पेलिंग क्या है बच्चों? BREECHES, राइट। तो राइम करने के लिए ब्रीचेस, बीचेस, दैट इज व्हाई ही यूज दैट स्पेलिंग। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ अ कैट। अब जो एल्फ था, क्योंकि ऑब्वियसली कैट ने उसे पकड़ा था, ग्रैब करा हुआ था, तो क्या वो खुश होगा बच्चों? ऑब्वियसली स्केयर्ड होगा। He was scared of a cat and needed help। और क्या बोला था बच्चों उसने? save me, don't give me back to that cat। कि मुझे वापस उस कैट के पास मत भेजो, मुझे बचा लो। किसने बोला था बच्चों? एल्फ ने बोला था पैट्रिक से। He pleaded means requested Patrick to save, पैट्रिक से बोला था to save him in return, उसने कहा भाई मुझे तुम बचा लो, and don't give me back to that cat, इसके बदले क्या दूंगा? and in return he promised to grant a wish, उसने कहा अगर तुम मुझे बचा लोगे, सेव कर लोगे, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक विश दूंगा। पैट्रिक फेल्ट हैप्पी। अब क्यों वो हैप्पी था बच्चों? क्योंकि उसको होमवर्क पसंद नहीं था, तो उसे जो है दैट्स व्हाई ही फेल्ट हैप्पी एंड कॉल्ड हिमसेल्फ। अपने आप से क्या बोला उसने? फॉर्चुनेट वन। ये कितने हाउ लकी ही वाज। ही आस्क्ड द एल्फ, अब उसने एल्फ से क्या पूछा? टू डू हिज होमवर्क इन रिटर्न। उसने कहा ठीक है, तुम जो है एक विश प्रॉमिस कर रहे हो, तो इन रिटर्न आपको क्या करना है? यू हैव टू डू माई होमवर्क इन रिटर्न। तो द एल्फ वॉज नॉट रेडी फॉर इट, ही वॉज नॉट रेडी। क्यों नहीं रेडी था बच्चों? बिकॉज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। बट फिर उसने क्या सोचा कि इट वॉज बेटर टू गो बैक टू दैट कैट। That's why he agreed to do the homework, or he was ready to do the homework. Though the elf was not ready for it, yet he offered to do this for him for 35 days, one semester. तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें जो है मेरा होमवर्क करना है, और तब तक करना है टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक। और सेमेस्टर का ड्यूरेशन कितना था बच्चों? 35 डेज का। तो 35 डेज तुम्हें यहाँ रहना है और मेरा होमवर्क तुम्हें करना है, एंड आफ्टर दैट तुम क्या हो जाओगे? फ्री। However, a problem arose। अब ग्लिच क्या था? प्रॉब्लम क्या थी बच्चों? कि he didn't know anything about subjects। However, a problem arose। arise का सेकेंड फॉर्म क्या है? arose। When the elf told that he knew nothing of maths and history। जब उसने बताया कि भाई उसको जो है ना मैथ्स आते हैं,
ना हिस्ट्री आती है, ना इंग्लिश आती है, तो दैट्स द प्रॉब्लम. तो arose. The elf told that he knew nothing of maths and history. He needed to do these subjects. तो उसने कहा भाई मुझे इसमें जो है आपके हेल्प की जरूरत है. Need your help to do the homework. Who said? Elf said to Patrick. Patrick agreed and brought many books to read and consult. अब वो कहाँ से लाया बच्चों बुक्स? From the library. क्योंकि डिटेल में हम पढ़ चुके हैं. ये क्या है बच्चों आपकी समरी है, राइट? तो प्रॉब्लम क्या आई थी कि एल्फ ने क्या बताया कि उसे जो है ना मैथ्स आती है ना ह्यूमन हिस्ट्री आती है और ही नीडेड योर हेल्प टू डू द होमवर्क. पैट्रिक एग्रीड एंड ब्रॉट, और पैट्रिक जो है तैयार हो गया. हाँ भाई होमवर्क तो कौन करेगा? एल्फ करेगा. उसे क्या लाना है? बुक्स लानी है फ्रॉम द लाइब्रेरी. ही ब्रॉट मैनी बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड कंसर्ट मैनी बुक्स टू रीड एंड कंसर्ट. He sat next to the elf. अब elf ने क्या कहा? भाई तुम मेरे कहाँ बैठ जाओ, beside me to help to do the homework. Help me to do the homework. Sat next to the elf. अब वो elf के साइड में बैठ गया, beside him. And put in a hard work to complete the homework. अब उसने जो है पूरा उसके साथ पूरी मेहनत करी, पैट्रिक ने elf के साथ, और उस पूरा होमवर्क कंप्लीट करा. Exactly 35 days. Finally कौन सा दिन आ गया? Last day of the school, right? Exactly कितने डेज होंगे बच्चों? 35 डेज, क्योंकि हमें पता है कि पूरा सेमेस्टर इज इक्वल टू 35 डेज. तो एग्जैक्टली द फाइनली द लास्ट डे जो था स्कूल का, एग्जैक्टली आफ्टर 35 डेज वन द सेमेस्टर वाज ओवर. तो कौन फ्री होगा बच्चों? द एल्फ. फाइनली ही वाज फ्री टू गो. The elf went away quietly and secretively. चुपचाप से दबे पांव जो है कहाँ से चला गया? He slipped from the back door. पीछे वाले दरवाजे से वो चुपचाप चले गया, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था 35 डेज का, अब क्या था? It was time to go home. They go away. पैट्रिक स्कोर, अब पैट्रिक को कितने मिले बच्चों? स्कोर कितना करा? He got A's in all the subjects. Clear? तो पैट्रिक स्कोर्ड अ ग्रेड ए इन ऑल द सब्जेक्ट्स. सब सब्जेक्ट्स में क्या मिले उसको? ए ग्रेड में. तो ऑब्वियसली सब खुश होंगे ना बच्चों, तभी आपके नंबर कम आते हैं. बट नेक्स्ट टाइम आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और आपके जो ए ग्रेड आते हैं, तो कौन कौन खुश होता है बच्चों? ऑब्वियसली आपकी टीचर खुश होती है, आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, आपके क्लासमेट्स खुश होते हैं कि भाई चलो इसने मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है, फाइनली ही गॉट एज. तो टीचर इसलिए खुश होती है क्योंकि वो पूरी आपके साथ क्या करती है? हार्ड वर्क करती है, मेहनत करती है. आपकी मेहनत तो है बच्चों, आपकी मेहनत के पीछे किसकी मेहनत है? आपके टीचर्स की है, आपके पेरेंट्स की है, जो टाइम टू टाइम आपको जो है गाइड करते हैं. तो टीचर, जितने टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, सब उसको क्या करने लगे? प्रेज करने लगे. एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम. ही बिकेम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. और वो क्या बन गया? एक मॉडल किड बन गया. सब उसका एग्जाम्पल देने लगे. ही बिकेम वेरी डिफरेंट पर्सन. बिल्कुल उसमें इतने चेंजेस आ गए. हार्ड वर्क करने लगा, अपने जितने कोर्स है, डेली रूटीन के जितने जो है नेसेसरी वर्क्स होते हैं, सारे जो हैं वो टाइम से करने लगा. अपना रूम क्लीन करने लगा. डिफरेंट पर्सन हु वाज हार्ड वर्किंग, जनरस एंड एन एग्जाम्पलरी बॉय. मॉडल किड बन गया था. पैट्रिक थॉट इट इज ऑफ हु हेल्प हिम स्कोर हाई. अब पैट्रिक के माइंड में अभी भी यही था कि किसने काम करा? हु डिड द होमवर्क? एल्फ. बट क्या बच्चों एल्फ ने किया था? नो, ही डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ. अपने आप क्या था? क्या? होमवर्क. क्लियर? बट रियलिटी क्या थी? इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ who did all his homework, all the good, and chased his scores. और जो स्कोर उसके आते थे, C, D, E ग्रेड्स आते थे, अब उसके कितने ग्रेड आने लगे? A ग्रेड आने लगे. और फाइनली किसकी मेहनत से आए बच्चों? पैट्रिक की अपनी मेहनत से आए.
गाइड करा, गाइड किसने करा कि ये बुक लाओ भाई, मुझे नहीं आता है, बट फाइनली पढ़ा किसने बच्चों? पैट्रिक ने अपने आप पढ़ा, सेल्फ स्टडी करी, और फाइनली उसका रिजल्ट क्या निकला बच्चों? ही गॉट हिज एज इन ऑल द सब्जेक्ट। तो कितना चेंज आया। अगर आपके बच्चों कम नंबर आते हैं तो कभी भी होपलेस ना हो, राइट? और मेहनत करें, और डेफिनेटली अगर आप अपने आप स्टडी करेंगे बच्चों, अपने आप अगर आप रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आफ्टर द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो आप अपने आप यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन। और दूसरा काम क्या करना है बच्चों? आपको रीड द चैप्टर वंस और ट्वाइस। जब भी आप खाली बैठे हैं तो इसको पढ़ें, रीड करें। यहाँ पे समरी भी दी हुई है, वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उनको रीड करें, अपने वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें, और फिर आप देखेंगे डेफिनेटली आप में भी वही चेंजेस आए हैं जो किस में आए हैं बच्चों? पैट्रिक में आए हैं। आप अपना काम जो है, ये नहीं है कि स्कूल से आए अपना बैग फेंक दिया, अपने सॉक्स फेंक दिया, अपने शूज करें, प्रॉपर आप उसको जो है प्लेस में रखें, शू रैक में रखें, अपनी बुक्स अपने शेल्फ में रखें, अपने कपड़े जो हैं कबर्ड में रखें। तो देखेंगे कि सब लोग जो है आपको क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे, और आपको अपने आप लगेगा जो है चेंजेस आपके अंदर आए हैं। आप अपने आप काम करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे, और जहाँ पे समझ में नहीं आया यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स। क्लियर? तो आज से क्या करना है बच्चों? आज आप अपने आप से प्रॉमिस करें। किससे प्रॉमिस करनी है? अपने आप से प्रॉमिस करें कि यू विल डू योर होमवर्क योरसेल्फ। आप अपना काम अपने आप करेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज सारे बच्चे अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, और कल से मम्मी को बोलना नहीं पड़ेगा कि पुट योर बैग इन द प्रॉपर प्लेस, या पुट योर शूज इन द शू रैक, या अपने कपड़ों को किसी से कबर्ड में रखो। तो आज जो है सारे बच्चे अपने आप से एक प्रॉमिस करेंगे, जो अभी मैंने बताया कि यू डू योर होमवर्क योर सेल्फ। अपने आप करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। क्लियर बच्चों? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और जहाँ पे नहीं आया है तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और घर में जाके आराम से उसको रिवाइज करें। अभी आपके पास समय है, और रिवाइज जरूर करें, क्योंकि कल जो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप जो है यहाँ पे प्रॉपरली यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर बच्चों? तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, और तो कल बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आज आप जो है घर में जाके अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करें, रीडिंग जरूर करें, क्योंकि जितना आप रीडिंग करेंगे उतना ही आपकी जो है क्लैरिटी होगी। क्लियर बच्चों? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।